एक प्रेमी जिज्ञासु भगत का सवाल है, यह भटिंडा से, इनका नाम है जनकराज। तो इनका सवाल है, जो नित्य नाम जब भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन आखिर में एक्सीडेंट या कोमा में चला गया, तो उसकी क्या गति होगी? मतलब उसका क्या चिंतन, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा या किसी स्वर्ग में जाएगा या पृथ्वी पर आएगा या क्या करेगा? वो क्या उसका फल मिलेगा उसको? तो पहली बात तो ये है, भगवान की जो भी आप भक्ति होती है मन से, पहली बात, उस भक्ति से तो कुछ होगा नहीं। जो आप जोत बत्ती लगा रहे हो या तो कामना कर रहे हो, जगह जगह मंदिरों में धक्के खा रहे हो, मेरे को ये मिल जाए, या फिर मन में कुछ सोच रहे हो और भगवान का नाम जप करके धूप बत्ती लगा रहे हो, मतलब मन और कहीं है। तो ये तो भक्ति ही नहीं है, इसको आप भक्ति मत मानना। मानोगे तो भी लास्ट में कुछ मिलना नहीं इसमें। अगर आप प्रॉपर भक्ति कर रहे हो, भक्ति किसने करनी है? मन को करनी है। मन हो और भगवान का ध्यान हो, रूप का ध्यान, कोई भी तरह तरह के स्वरूप हैं, तरह तरह की प्रतिमाएं, मूर्ति हैं, जो भी आपको अच्छा जचे, और निरंतर कर रहे हो, निष्काम कर रहे हो और अनन्य भाव से कर रहे हो। और गुरु भी आपका क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। अब आपकी भक्ति शुरू होगी। इस हिसाब से अगर नाम जप और भक्ति कर रहे हो आप, और ये स्टार्ट करने के बाद आपको संसार फीका लगने लग गया, संसार के सुख अच्छे नहीं लगे, संसार की बातों में अब वो इंटरेस्ट नहीं आता, यारे प्यारे रिश्तेदार पिकनिक पार्टी अच्छी नहीं लगती, ब्याह शादी अच्छी नहीं लगती, संसारिक विषयों का चिंतन सुनना, देखना, बैठना अच्छा नहीं लगता, क्यों? दो डिपार्टमेंट है ना, एक तो भगवान है, एक माया है। अगर आप भगवान की तरफ चले, मन से जो मैंने चीज़ बताई इस तरह चले, तो ज़रूरी बात है कि पिछली चीज़ आपकी छूट जाएंगी, वैराग्य हो जाएगी। क्यों इधर जाओगे तो इधर कम हो जाएगा, इधर जा रहे हैं तो भगवान तो कम है ही, और कोई मन को तीसरी जगह जाने का कोई चांस नहीं है। ये होकर आपको फिर मान लो वैराग्य हो गया, पक्का मन का वैराग्य, कोई अच्छा गुरु मिल गया, उस पर श्रद्धा होगी और उससे और चेंजमेंट होगी, और आपको पक्का पता लग गया कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा का सारा संबंध माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, प्लाट का, दुकान का, अच्छे का, बुरा का, मेरे श्री कृष्ण के चरण ही है। वही मेरा माँ है, वही बाप है, वही सुख है, वही दुख है, सब कुछ वही है मेरा। अंदर से फील करके और पक्का मान लेना, बाहर से नहीं। तमेव में माता, तमेव पिता, तमेव सर्वम मम देव देवा, ऐसा नहीं। मतलब कह रहा कुछ है, अंदर कुछ है, ये नहीं चलेगा। वो कह रहा है मैं अंदर तो बैठा ही हूं, सोचते ही नोट कर लेता हूं तेरी, मेरे को क्या मूर्ख बनाएगा तू? तो ऐसी भक्ति करके आपको वैराग्य चढ़ गया। अब आप सिर्फ भगवान के चिंतन में, नहीं चेला चेली में फंसे, नहीं दुनिया इकट्ठी करने में फंसे, नहीं वैभव में फंसे, नहीं बहुत बड़े आश्रम बनाने में फंसे, नहीं तरह तरह की जानकारियां साधु संतों से बनाई आपने। आपका ये मैं सिर्फ छुप के, रो करके, तड़फ करके भगवान से प्यार करना, भारी वातावरण से बचना। चाहे साधु हो कोई, क्यों सब प्रेम के साधु तो है नहीं, शरीर के साधु तो 90% हैं इधर वृंदावन बरसाना में, तो वो सब अच्छे हैं, उनसे कनेक्शन ना करे।
और ऐसे करके अगर आप भक्ति करते हो और अब आप आत्म लेवल पर आ गए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। अब दुख सुख आपको ये याद करते हैं जो परिस्थिति वस्तु वस्ती जो भी पहले हमारी परिस्थिति घटी बढ़ी है उसमें भगवान थे, वही होना था। हमारा लक्ष्य तो सिर्फ परमात्मा प्राप्ति करना है जिससे हम विमुख हैं। तो यहां तक हम आगे, मतलब मन का वैराग्य हो गया, गुरु की शरण में आ गए, उसके लिए रोना धोना तड़पना सब चीजें शुरू होगी, संसार से आसक्तियां सब हट गई। उस टाइम पर अगर बाई चांस आप एक्सीडेंट कोमा या ऐसी चीज में चले गए तो अब क्या सुनो अच्छी तरह गहराई से, जिस टाइम आप जो आपके मन में चिंतन है, एक्सीडेंट हुआ उससे 1 सेकंड पहले 2 सेकंड पहले 1 मिनट पहले जो आपका चिंतन जिस चीज में था, मतलब भगवान में भगवान का नाम था, भगवान का ध्यान था, नाम के साथ ध्यान भी होना चाहिए, खाली नाम नहीं। अगर राम राम कर रहे हैं ध्यान बच्चे का हो, पीछे क्या होगा ये नहीं चलेगा। उधर नाम भी उसी का हो, रूप और ध्यान भी उसी का हो। अगर ऐसी स्थिति में आपका मान लो आप कोमा में चले गए, एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, तो आपका वही चिंतन देखा जाएगा। कोमा में तो बेहोशी आ गई, अब जो पहले चिंतन हुआ था वो उधर रुक गया आखिरी, अब आप कोमा में चले गए, एक्सीडेंट से आप मर गए, तो वो जो चिंतन था वही नोट होगा आपका। और उसमें भगवत प्राप्ति जरूर भगवान दयालु है, आखिरी चिंतन पर कर देंगे। 2 टाइप की भगवत प्राप्ति है ना, एक तो शरीर रहते हुए भगवत प्राप्ति करना, टॉप तो वही है, पक्की तो वही है। लेकिन आपने पूछा कि उसकी भक्ति निरंतर है और ध्यान भी भगवान का निरंतर है और वैराग्य त्याग सब कुछ हो गया, अपने को आत्मा मान लिया और लास्ट में ऐसा हो गया, तो जो पहला चिंतन कि वो निरंतर चिंतन कर रहा है, कोमा से पहले या एक्सीडेंट में मरने से पहले जो चिंतन था, मरने के टाइम तो बेहोशी दर्द होता है ना, उससे पहले जो चिंतन था उसी में भगवान उसका काम कर देगा, ये पूर्ण विश्वास है। और 1-2% कोई कमी रही तो योग वर्ष तो है ही, योग वर्ष में डाल देगा, अगला जन्म एकदम अच्छे घर में, योगियों के घर में होगा, भक्तों के घर में, और आप प्राप्ति कर जाओगे। अब आप समझ गए होगे भक्ति में कोई लोस नहीं है। निरंतर मन, निरंतर ध्यान करो, अपने को आत्मा मान के उसके लिए तड़फो, रो, निष्काम भाव से उसका प्रेम, उसकी सेवा, उसको कैसे सुख मिले ये मांगो, और कोई चीज मत मांगो, क्यों, और तो आपने देख ली, सुख है ही नहीं कहीं भी। तो इसमें फायदा ही फायदा है, डरो मत, भगवान दयालु है, जो जितना करता है उसका बीच में जोड़ के ही फल देगा, घटाएगा नहीं, पक्का विश्वास रखो। वो है मेरा, 24 घंटे मैं उसके अंदर हूं, वो मेरी पक्की रक्षा कर रहा है, मेरे को दिखे या ना दिखे, अंदर तो बैठा ही है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब कल्याण ही होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।